एप्पल विजन प्रो से पहले भी मार्केट में कई तरीके के AR VR मिक्स रियलिटी हेडसेट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे मेटा क्वेस्ट, ऑक्यूलस, पिको ऑल इन वन, HP विंडोज मिक्स रियलिटी हेडसेट, और ये सभी ऑनलाइन मार्केट में परचेजेस के लिए अवेलेबल है। बात यह है कि एप्पल विजन प्रो में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी दूसरे हेडसेट से एडवांस बनाते हैं, फीचर्स में भी और डॉलर्स में भी। डॉलर बोल रहा हूँ, डॉलर, समझदार हो। So you are watching Skyflix. I, your friend Akash, will unwrap all the mysterious tech behind this magical Vision Pro हिंदी में। ये लास्ट लाइन पूरी अंग्रेजी में हो गई। कट इट। आजकल आए दिन नेक्स्ट लेवल इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली GPT-4 लॉन्च हुआ था, उसके बाद एक AI कैमरा लॉन्च हुआ था जिसमें कोई लेंस ही नहीं है, उसका क्या नाम था? हाँ, पैराग्राफिका। और अब ये एप्पल का AR VR मिक्स रियलिटी हेडसेट, सब एकदम नई टेक है, कुछ भी पुराना नहीं रहेगा कुछ टाइम के बाद हमारे अलावा। ओके, मजाक की बात साइड में, एप्पल ने रिसेंटली अपना पहला AR VR हेडसेट अनाउंस किया है और जो एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में लॉन्च होगा। और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहां आपको आपका फोन इंसर्ट करना पड़ेगा या फिर इसे आपको मैक या iOS से कनेक्ट करना रहेगा, पेयर करना रहेगा, कुछ भी नहीं। ये अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है जहां एप्पल ने M2 चिप प्रोवाइड की है जो हमें मैकबुक प्रो में देखने को मिलती है, और साथ में यहाँ हमें हेडसेट में वाईफाई कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाती है। इस हेडसेट के अंदर खुद की 8K स्क्रीन है, OLED 8K स्क्रीन, मतलब एक 4K दोनों आंखों के लिए, 4K लाइक दिस। हेडसेट में स्पीकर इंटीग्रेटेड है और बायोमेट्रिक्स है, 8-10 कैमरास लगे हुए हैं, लाइडार वाइडार, हजारों तरीके के तोड़ सेंसर्स दिए हुए हैं। चलो ये सब ठीक है, थ्योरी हो गई साइड में। अब आप पूछोगे कहना क्या चाहते हो भाई? पेशेंस। वैसे तो विजन प्रो में काफी कुछ नया है, बट एप्पल ने बाजी मारी है मेन 2 चीजों में। पहला, यहाँ अंदर की तरफ विजन प्रो में काफी सारे कैमरास एंड बायोमेट्रिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी आई मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी देखेंगे, आपकी आई बॉल्स जिस तरफ मूव करेंगी उस तरफ ये आपके आई मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। इसकी यूजेबिलिटी मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरी चीज, एप्पल ने अपने हेडसेट की बाहर की तरफ काफी सारे कैमरास लगा रखे, कुल मिला के 8 कैमरास हैं जहां आपको इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर्स मिल जाते हैं, लाइडार सेंसर्स मिल जाते हैं फॉर डेप्थ सेंसिंग, और ये सभी कैमरास और सेंसर्स मिलके हेडसेट के बाहर का पूरा एनवायरनमेंट कैप्चर करते हैं, प्लस आपकी फिंगर्स को ट्रैक करते हैं। तो अब ये जो अंदर और बाहर के सेंसर्स मिलके जो काम करते हैं ना, बाय गॉड नेक्स्ट लेवल मैजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। इट्स टोटली लाइक अ टेलीपैथिक एक्सपीरियंस। So now suppose you are watching any content or you are just scrolling up and down any screen, तो वहां आपको किसी भी सिलेक्शन को क्लिक करने के लिए सिर्फ अपनी आईज से उस सिलेक्शन की तरफ देखना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको अपने फिंगर्स टैप करनी है लाइक दिस, दैट्स ऑल। सो कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन के उस पार्ट पे देखो और क्लिक करो, देखो क्लिक करो, देखो क्लिक करो। स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आइज जाएंगी तो स्क्रीन स्क्रॉल हो जाएगी, ऊपर की तरफ आइज जाएंगी तो स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल हो जाएगी। जिधर भी आपकी आइज मूवमेंट होगा उस तरफ का स्क्रीन का पार्ट हाईलाइटेड होता जाएगा या उस तरफ का स्क्रीन का पार्ट सेलेक्ट होता जाएगा। और कुछ भी चीज को क्लिक करने के लिए या फिर उस चीज के अंदर जाने के लिए यू जस्ट हैव टू टैप योर फिंगर्स। तो भाई ये सब सुनने में ही काफी मैजिकल लगता है, एकदम नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। जस्ट इमेजिन आप पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस, पूरा UI सिर्फ अपनी आईज एंड फिंगर्स के टैप से कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल इट टेक्स टू कंट्रोल द होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। इट्स ट्रूली डोप। अब मान लीजिए आपको YouTube पे कुछ सर्च करना है, सो YouTube में सर्च करने के लिए मोस्टली हम टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं, वहां पे या तो वॉइस कमांड देते हैं या फिर कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं। सो यहाँ आपको जस्ट उस टेक्स्ट बॉक्स पे अपनी नजरें डालनी है, फिंगर टैप करनी है और आपके सामने पूरा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। बस फिर हर लेटर पर देखो और टैप करते जाओ जस्ट लाइक दिस। या फिर यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप जस्ट उस टेक्स्ट बॉक्स पे जाके आपका वॉइस कमांड दे सकते हैं, और बिकॉज
हेडसेट के अंदर माइक्स वाइक्स लगे हुए हैं, तो आपका वॉइस से वो इनपुट ले लेगा और आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि आपको आपका हैंड ऊपर रखना है, आपका हैंड कहीं पे भी हो सकता है, बस आपका हैंड हेडसेट के बाहर कैमराज एंड सेंसर्स लगे हुए उनकी रीच में होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 8 कैमराज हैं, 8 कैमराज एंड सेंसर्स हैं। सो 2 कैमराज नीचे की तरफ हैं आपके नीचे का पूरा व्यू कैप्चर करने के लिए, 2 साइड में है, 2 ऊपर की तरफ हैं और 2 सामने मेन कैमराज हैं। सो इस तरीके से एप्पल विजन प्रो हेडसेट के बाहर का पूरा एनवायरमेंट कैप्चर करता है। सो आपने प्रोमोज में देखा होगा कि एप्पल विजन प्रो में आगे की तरफ एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लगी हुई और शायद उसी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन की वजह से आप हेडसेट के बाहर देख पाओगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन सिर्फ बाहर से देखने वालों के लिए ट्रांसपेरेंट है। आपने अगर हेडसेट पहन रखा है तो आपको बाहर का उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको बाहर का पूरा एनवायरनमेंट दिखेगा, बाहर लगे हुए सारे 8-9 कैमराज एंड सेंसर से। बाहर देखने के लिए भी पास थ्रू कैमराज है, 8K पास थ्रू कैमराज जो बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड कराते हैं। तो भाई ये बड़ा अजीब है। मान लो आप कहीं पे भी पब्लिक एरिया में बाहर बैठे हो और कुछ भी कंटेंट व्यू कर रहे हो, अब कंटेंट का एग्जांपल गलत हो गया, मान लो कुछ भी आप ब्राउज कर रहे हो, अपनी आईज से ऊपर नीचे साइड में इधर उधर देख रहे हो और बाहर से देखने वाले को लगेगा कि भाई ये क्या हो गया इसको, ये अंदर अपनी आंखें क्यों मटका रहा है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। सो डेफिनेटली ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। सो मेरे हिसाब से यहाँ एप्पल को OLED स्क्रीन के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वहां से ट्रांसपेरेंसी हटा देनी चाहिए थी, नहीं तो भाई लोगों को लगेगा ये अंदर पागल हो गया क्या इंसान, इसको मिर्गी के दौरे वोरे आ गए क्या, ऊपर नीचे इधर उधर क्या देख रहा है पता नहीं। तो अब बात करते हैं कि इस हेडसेट में क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ एप्पल ने अभी तक कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का सपोर्ट नहीं दिया है, सिर्फ एप्पल स्पेसिफिक एप्स ही इस हेडसेट में अवेलेबल है। और शायद यही रीजन है कि एप्पल ने इसको नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में लॉन्च करने का प्लान किया है, जिससे कि डेवलपर्स को मौका मिल जाए और वो कुछ मस्त AR VR वाली इमर्सिव एप्स डेवलप कर सके इस हेडसेट के लिए। तो स्टॉक एप्स की बात करें तो यहाँ आपको डायलर मिल जाएगा, फेस टाइम मिल जाएगा, वीडियो प्लेयर मिल जाएगा। मान लो आप कोई कंटेंट वॉच कर रहे हो वेब ब्राउजर पे, तो सबसे पहली चीज तो वो कंटेंट आपको 100-150 इंच की बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा, फुल्ली इमर्सिव एक्सपीरियंस होने वाला है वो। और दूसरा, अगर आपने मान लो 4-5 टैब्स ओपन कर रखी है और आपको किसी एक टैब को ड्रैग करके डिलीट करना है या ड्रैग करके साइड में करना है, तो सिर्फ आपको उस टैब के हेडर पे देखना है, पिंच करना है और ड्रैग कर देना है। अगेन नेक्स्ट लेवल टेक। तो इस तरीके से एप्पल ने पूरा ही अलग OS डिजाइन किया है, जैसे फोन के लिए सेपरेट OS है, आईपैड के लिए सेपरेट OS है, मैकबुक के लिए सेपरेट OS है, इसी तरीके से हेडसेट के लिए स्पेसिफिकली विजन OS। अब एप्पल का इकोसिस्टम भी काफी तगड़ा है और सारे डिवाइसेस एक दूसरे से हमेशा सिंक्ड रहते हैं। अब मान लो आप कोई काम कर रहे हो अपने मैकबुक में और वही काम आप कंटिन्यू करना चाहते हो हेडसेट में, तो जस्ट हेडसेट पहनो, मैकबुक का लिड ओपन करो एंड दैट्स ऑल। मैकबुक की स्क्रीन आपके हेडसेट पे कास्ट हो जाएगी एंड यू कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर कीपैड, जैसा कि आप मैकबुक को ऑपरेट करने के लिए कर रहे थे। सो नेक्स्ट बिग थिंग, फेस टाइम। यहाँ यू कैन फेस टाइम विद मल्टीपल पीपल एट अ टाइम, जैसा कि हमने प्रोमो में भी देखा था। तो अगला सवाल उठता है, हम तो उन लोगों को फेस टाइम में देख लेंगे, बट वो लोग हमें कैसे देखेंगे? सो यहाँ पे विजन OS में आपका फेस सामने वाले को दिखाने के लिए आपके फेस का एक 3D स्कैन होगा और एक 3D रेंडर्ड फेस देखेंगे आपको फेस टाइम करने वाले। और क्योंकि हेडसेट के अंदर काफी सारे सेंसर्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस एंड ऑल, आपके हैंड मूवमेंट सब ट्रैक करेगा और वही सेम एक्सप्रेशंस सामने वाले लोगों को दिखाएगा ये हेडसेट। सो इट वुड बी लाइक योर 3D अवतार। सो यहाँ एप्पल ने एक हेडसेट में 3D रोटेटिंग क्राउन भी दिया है, जिसको यूज करके आप अपने कंटेंट का स्क्रीन साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं फॉर मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस। एंड अगेन अ नेक्स्ट लेवल थिंग, आप जैसे ही कंटेंट का स्क्रीन साइज कम करेंगे तो कंटेंट के अलावा जो बाकी एरिया होगा वहां पे आपको ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेगी, अनलाइक अदर VR हेडसेट। वहां आपको जो रियल लाइफ वर्ल्ड में चल रहा है बाहर, हेडसेट के बाहर, वो सारी चीजें आपको हेडसेट में दिखेंगी along with that content that you are watching। सो एक से बढ़कर एक नई चीजों की लाइन लगा रखी है यहाँ पे। इस हेडसेट से हम 3D फोटोज ले सकते हैं, 3D 4K वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं इस हेडसेट में। और वापस जब भी आप उन 4K वीडियोस को देखेंगे तो यू विल फील लाइक कि आप वापस से वही मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, ब्रिंगिंग बैक द पास्ट इन लाइफ। अगेन जादुई हैरी पॉटर वाली टेक।
कंटेंट वॉच करने के लिए आई ट्रैकिंग एंड फिंगर्स तो है ही, साथ ही में यहाँ पे 3D डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट दिया है। अब जो हेडसेट के बाहर सारे कैमरास एंड सेंसर लगे हैं, पहले आपके पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे और उसी हिसाब से ऑडियो को कस्टमाइज करके आपको सुनाएंगे। और स्क्रीन जैसा कि मैंने आपको बताया 4K फॉर ईच आई, तो टोटल 8K स्क्रीन है जिसकी पिक्सल डेंसिटी यानी PPI रेशियो बहुत 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 ज्यादा है। जो नॉर्मल VR हेडसेट्स होते हैं, जैसा कि जियो हेडसेट अभी लॉन्च हुआ था, उसमें आपको फोन के पिक्सल्स दिखते हैं छोटे छोटे अगर आप गौर से देखें तो, बट यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है। एंड अनलाइक अदर हेडसेट जहाँ पे आप हेडसेट पहन के कहीं अपने घर में मूव नहीं कर सकते, आपको हेडसेट उतारना ही पड़ता है, यहाँ पे क्योंकि बाहर कैमरास लगे हुए हैं, एग्जैक्ट आपको लोकेशन बताते हैं कि किस जगह पे क्या सामान रखा हुआ है, तो आपको आपका विजन प्रो उतार के चलने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं इस हेडसेट के नेगेटिव पॉइंट्स पे, जो कि मुझे नेगेटिव लगे। टोटली मेरा परसेप्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डेफिनेटली AR VR का एक्सपीरियंस एंड कंटेंट वॉचिंग में तो इस हेडसेट का कोई मुकाबला ही नहीं है एज ऑफ नाउ। यहाँ सिर्फ आप कंटेंट देखोगे ही नहीं बल्कि AR ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, बट विद अ कैच। So you can interact with all the AR objects visually, but you won't feel it. ये हेडसेट मिलिट्री ग्रेड के एरोस्पेस एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है। इसमें अंदर मस्त 8K OLED स्क्रीन है, बाहर पूरा कांच लगाया हुआ है। सो ऑब्वियसली ये हेडसेट भारी होने वाला है। सर पे बोझ वाली बात हो गई है। अब जैसा कि हमने बात करी 3D फोटोज की एंड 4K रिकॉर्डिंग्स की, बट ऑब्वियसली मैं इस हेडसेट को पहन के किसी पार्टी वार्टी में तो नहीं जाऊंगा। It will make other people very uncomfortable according to me. लोगों को लगेगा आप बड़ी बड़ी आंखें लेके घूर रहा है, इधर उधर चल रहा है। यहाँ पर हमको मस्त तगड़े लाइडा वाले फिंगर पिंच कंट्रोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, बट अगेन देयर आर नो हैप्टिक्स, कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब क्लिक करते हैं तो हल्का हल्का सा टिक टिक का वाइब्रेट तो होना चाहिए ना, नहीं तो क्या मजा नहीं आता एकदम। अगेन ऐसा मैं सोचता हूं, आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। तो अब जो मैं आखिरी नेगेटिव पॉइंट बताने जा रहा हूं इस हेडसेट का, उसमें आपके और मेरे व्यूज 100% मिलने वाले हैं। वो नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव ही है, लिख के ले लो। तो यहां आपको देखने के लिए मिलती है एक हैंगिंग बैटरी जो कि सिर्फ 2 घंटे चलेगी, सिर्फ 2 घंटे। हैंगिंग बैटरी बना दी, ये तो काफी अच्छा काम किया, नहीं तो आपका हेडसेट और भारी हो जाता। हेडसेट के साइड में यहाँ से एक वायर निकलती है और वायर नीचे जाके एक बैटरी में अटैच हो जाती है। छोटी सी बैटरी है, उसको आप अपनी पॉकेट में रख के भी घूम सकते हैं। बट अगेन 2 आवर्स, कोई मूवी भी नहीं होती आजकल 2 आवर्स की, तो यार सारी 2 घंटे से ज्यादा की होती है, और इंडियन सिनेमा तो 3 घंटे 3.5 घंटे। 2 आवर्स इज रियली वेरी 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 लेस। ये हेडसेट लॉन्च होगा मैसिव $3500 के प्राइस पॉइंट पे, यानी कुछ 2,80,000 रुपए। वीडियो के लास्ट में इन सब पॉइंट्स को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। और YouTube पे काफी बातें चल रही थी कि इस तरीके का प्रोडक्ट आगे आने वाले टाइम में स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर देगा। तो मेरे हिसाब से अभी ये प्रोडक्ट इतना मैच्योर नहीं है कि स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर दे, बट जैसे कि समय के साथ डेस्कटॉप्स का साइज छोटा होता चला गया, हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरीके के हेडसेट्स भी हमें एकदम स्लिम एंड ट्रिम देखने के लिए मिल जाए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर देंगे। बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो। सो द बॉटम लाइन, इज दिस अ गुड प्रोडक्ट? Yes, definitely. This is a one of a kind innovative product using cutting edge technology. Second, क्या ये आपको लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये एक फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है। ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स में काफी कमियां होती है जिन्हें डीबग करके अगली जनरेशंस में ठीक किया जाता है, बट कंटेंट वॉचिंग के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में कोई भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया $3500 यानी 2,80,000 रुपए अगर आपके पास पड़े हैं, खर्च करने ही है तो कर दो, यहाँ कर दो, अच्छा ही है। सो डेफिनेटली इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट बट ओनली फॉर द सेलेक्टेड पीपल। चलो रात के 3 बज गए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।